और ये प्रधानमंत्री की सभा होगी तो कहीं बदल जाए? कुछ नहीं होगा। और सारा जनता जानती है कि आ रहे हैं, फेंकेंगे, फेंक उठ के चल जाएंगे। उससे कुछ माहौल यहाँ बिगड़ने को बनने को नहीं है। ये तो यही तैयारी हो रही है कि फेकेंद्र मोदी आने वाले हैं, फेंक उठ के लंबा चौड़ा चले जाएंगे, इसी का तैयारी हो रहा है। आप पताही एयरपोर्ट को देख रहे हैं, यह एयरपोर्ट आधा मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र में है और आधा कांटी विधानसभा क्षेत्र में है। कहने का मतलब है जो कांटी विधानसभा क्षेत्र में है वह वैशाली संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है और जो मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र में है वह मुजफ्फरपुर संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है। यहाँ प्रधानमंत्री की सभा होने जा रही है 13 मई को। हर बार प्रधानमंत्री की सभा को लेकर भी कूटनीति होती है, खींचतान होती है। यहाँ के लोगों को याद है 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री की सभा यहाँ होने वाली थी, लेकिन यहाँ से सभा स्थल हटाकर मोतीपुर ले जाया गया। उसका परिणाम हुआ कि मोतीपुर इलाके में बरुराज, साहेबगंज और पारू विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी की जीत हो गई, लेकिन यहाँ पर मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी की हार हो गई, कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी की हार हो गई और कांटी विधानसभा क्षेत्र में भी एनडीए की हार हो गई। ये जो एयरपोर्ट है यह 3 विधानसभा क्षेत्रों के मुहाने पर है। कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र और मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र ये दोनों मुजफ्फरपुर संसदीय क्षेत्र के हिस्सा है और कांटी विधानसभा क्षेत्र वैशाली संसदीय क्षेत्र की सभा। जब 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री की सभा यहाँ हुई थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा का, उनके भाषण का प्रभाव अच्छा देखा गया। मुजफ्फरपुर से बीजेपी की जीत हुई, कुढ़नी से बीजेपी की जीत हुई, लेकिन 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री की सभा यहाँ आयोजित नहीं हुई, मोतीपुर में सभा आयोजित की गई। प्रधानमंत्री की सभा का स्थल चयन में भी बाहरी गुटबाजी नहीं, भाजपा के अंदर की गुटबाजी होती है। प्रदेश भाजपा कार्यालय में ऐसे अध्यक्ष चेहरे बैठे रहते हैं जो तय करते हैं कि प्रधानमंत्री की सभा कहाँ होने देना है और कहाँ से हटा लेना है, कहाँ नहीं होने देना है। इस बार भी प्रधानमंत्री की सभा मोतीपुर में आयोजित होने वाली थी। कहने का मतलब है कि प्रधानमंत्री की सभा वैशाली लोकसभा क्षेत्र में आयोजित होने वाली थी, लेकिन जब देखा गया कि इससे मुजफ्फरपुर संसदीय क्षेत्र पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, मुजफ्फरपुर संसदीय क्षेत्र के बीजेपी के प्रत्याशी डॉक्टर राजभूषण निषाद को इससे परेशानी हो सकती है, तो आनंद फानन में यहाँ से फोन किया गया कि आप ऐसी जगह पर सभा आयोजित करें कि वैशाली संसदीय क्षेत्र भी कवर हो जाए और मुजफ्फरपुर संसदीय क्षेत्र भी कवर हो जाए। तब सभा स्थल को बदलकर मोतीपुर से एक बार फिर से पताही एयरपोर्ट पर लाया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि पताही एयरपोर्ट पर पहले सभा तय करने में क्या परेशानी थी, भाजपा को क्यों हिचक होती है। एक ऐसा स्थान जहां से हम वैशाली संसदीय क्षेत्र को भी कवर कर सकते हैं, जहां से हम मुजफ्फरपुर संसदीय क्षेत्र को भी कवर कर सकते हैं, इसके पीछे भाजपा की एक दुविधा है। दरअसल ये वही एयरपोर्ट है, पताही एयरपोर्ट, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण देते हुए कहा था कि यहाँ से यात्री विमान सेवा शुरू की जाएगी। तो प्रधानमंत्री को डर था, भाजपा के नीतिकारों को डर था कि अगर हम इसी पताही एयरपोर्ट पर फिर से आएंगे, सभा को संबोधित करेंगे, तो इस एयरपोर्ट से यात्री विमान सेवा शुरू करने की मांग फिर से जोर पकड़ सकती है। यही वजह थी कि भाजपा यहाँ पर सभा आयोजित करना नहीं चाह रही थी। यहाँ के बजाय मोतीपुर में सभा स्थल तय किया गया था, लेकिन जब महसूस हुआ कि मुजफ्फरपुर संसदीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री की सभा आयोजित नहीं करने पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, तो आनंद फानन में सभा स्थल को परिवर्तित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा से पहले सुरक्षा प्रबंध सुनिश्चित करने के लिए एसपीजी की टीम मुजफ्फरपुर पहुंच चुकी है। 11 और 12 मई को एसपीजी की टीम श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंची और अधीक्षक से प्रधानमंत्री की सभा के दौरान एम्बुलेंस, वेंटिलेटर एवं जरूरी दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराई। एसपीजी की टीम ने उन दवाओं की सूची सौंपी जिनका एम्बुलेंस में होना अनिवार्य है। 12 मई को अधीक्षक ने एसपीजी टीम को आश्वस्त किया कि ज़रूरत के मुताबिक सारी मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध हैं।
क्या नाम है आपका? विभूतिनाथ झा। कहाँ घर हुआ? पता ही घर हुआ किस विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है वो? वैशाली में, अभी मैंने मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर में। और अभी आप खड़े हैं रेवा रोड में, मुजफ्फरपुर छपरा रोड में। हाँ हाँ हाँ। और सामने जो वो पताही हवाई अड्डा है, वो किस विधानसभा क्षेत्र में? वो पड़ता है आपको आधा पता है, मैंने मुजफ्फरपुर आधा वैशाली में। मतलब आधा वैशाली लोकसभा क्षेत्र में और आधा मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र में। यहाँ किस तरह का कार्यक्रम होने वाला, कनोपी लगाया जा रहा है? प्रधानमंत्री के प्रोग्राम होने वाले हैं। अच्छा। कब आ रहे हैं प्रधानमंत्री? 13 तारीख को आ रहे हैं। अच्छा, पहले भी प्रधानमंत्री आए हैं? 2 बार आए हैं। एयरपोर्ट के बोले थे कि यहाँ चालू करेंगे, बाकी अभी तक चालू नहीं किए। पीएम अपने किए थे मन से, बाकी घोषणा अभी तक कागजे पर है। फिर आएंगे तो लोग पूछेंगे क्या उनसे? आएंगे तो पूछेंगे कि भाई क्या हुआ क्या हुआ। कितना जरूरी है ये एयरपोर्ट? एयरपोर्ट मुजफ्फरपुर के लिए यहाँ से हो जाएगा, मुजफ्फरपुर के लिए, मोतिहारी वाले के लिए, शिवहर वाले के लिए, सब आदमी के नजदीक पड़ेगा। मतलब मोतिहारी, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण सबके लिए जरूरी पड़ेगा। पहले यहाँ से विमान उड़ान भरती थी आपकी विमान सेवा? हाँ भरती थी, कुछ भी चला, उसके बाद बंद हो गया। तो कहा जा रहा है राज्य सरकार से इसमें जमीन नहीं मिल रहा है। जमीन नहीं मिले, वो तो बोले थे कि छोटा ही होगा, छोटा ही जो चलेगा वही चालू किया जाएगा, बड़ा नहीं होगा, छोटा ही चलेगा। नरेंद्र मोदी जो घोषणा करते हैं, जो वादे करते हैं, उस पर जनता को कितना भरोसा है? जनता को तो भरोसा उन पर है, बाकी अब हुआ खड़े उतरे तब ना भरोसा पर मोदी जी। उनका घोषणा हुआ, अभी तक हुआ नहीं, क्या लोग समझेगा? यही ना समझेगा कि वो आए अपना बोल के चलेगा, क्या फिर आएंगे फिर बोलेंगे। ये जो हम लोग देख रहे हैं, ये रेवा रोड है, मुजफ्फरपुर छपरा के लिए ये NH है, 2 लेन सड़क है। इसका मुहाना है मुजफ्फरपुर में? नहीं, मुहाना नहीं है, अब तक मुहाना नहीं है। 2 लेन बनकर तैयार हो गया। तो गाड़ियों का परिचालन कैसे होता है वहाँ पर? जाम लगता है। गलियारे से होकर गाड़ियां निकलती हैं। तो क्या लगता है कि ये जो बार बार झूठे वादे किए जाते हैं, इसका प्रभाव पड़ेगा जनता में? इसका असर है? जनता पर असर तो पड़ेगा ही, ऐसा बात तो नहीं है कि 2 बार बोले। आधा वैशाली लोकसभा क्षेत्र है और आधा मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र है। तो वैशाली लोकसभा क्षेत्र की जनता नरेंद्र मोदी की बातों पर भरोसा करेंगे, एनडीए को वोट देंगे? एनडीए को तो वोट देना ही है, बाकी मजबूरी मोदी जी को सत्ता में लाना है, देश के प्रधानमंत्री बनाना है, इसलिए लोग इसका फायदा नहीं यहाँ के सांसद लोग करते हैं, नहीं कर रहे हैं। सांसद लोग को उनका टाइट लाना चाहिए, जो मैंने सकारा वह करना है। वैशाली में किसके बीच मुकाबला है? आरजेडी और एनडीए के बीच मुकाबला है। तो आरजेडी के कैंडिडेट कौन है और एनडीए कैंडिडेट कौन? आरजेडी कैंडिडेट मुन्ना शुक्ला हुए और एनडीए के बीना देवी हुए। आज की तारीख में वोटिंग हो जाए तो क्या परिणाम होगा वैशाली में? अगर आज वोटिंग हो जाए? आज वोटिंग होगा, इसका परिणाम जनता देगा। देखिए जनता देगा, हम कैसे कहते क्या बचा रहे हैं? जनता देगा। नाम है आपका? कृष्ण कुमार। क्या करते हैं? तो पढ़ाई ही चल रही। ये सभा किनकी आयोजित होने जा रही है यहाँ पर? ये सभा प्रधानमंत्री जी के होने जा रहा है। सुने हैं, ऐसे कंफर्म नहीं है, लेकिन हमें भी लगता है प्रधानमंत्री जी आएंगे। कैसा प्रभाव पड़ेगा यहाँ प्रधानमंत्री जी की सभा होगी तो? आने के बाद तो प्रभाव पड़ता ही है। हाँ, लेकिन पहले जैसा नहीं रहेगा। पहले जैसा प्रभाव नहीं रहेगा? बिल्कुल। क्या वजह है? प्रभाव उनका कम गया है मोदी जी का पहले से? वजह ये है कि काम कुछ नहीं हुआ और सिर्फ हमारे यहाँ गेट बनवाने का काम किया गया है 5 साल में, इस 5 साल में। और पिछले 5 साल का तो नहीं बताएंगे, लेकिन हम जब से देख रहे हैं लगातार हमको गेट और यात्री सेट के अलावा कुछ दिखाई नहीं दिया। आप किस संसदीय क्षेत्र के वोटर हैं? वैशाली संसदीय। गांव कौन है आपका? पकड़ी पको है पंचायत में। तो कांची विधानसभा क्षेत्र के आप हुए। तो ये पिछले 5 साल में कुछ काम नहीं हुआ है। क्या क्या मुख्य डिमांड है? आप नवयुवक हैं, युवाओं की मुख्य मांग क्या है? हमारा तो मांग है, ये सबसे पहले इसको चालू कर देना चाहिए था अभी तक। फिर आकर अब कहेंगे कि चालू होगा, तो जनता कैसे विश्वास करेगी? पता ही एयरपोर्ट। हाँ, अभी तक चालू कर देना चाहिए। और मेन रोजगार का बात होना चाहिए। रोजगार के मामले में आप कैसा मानते हैं इनको? रोजगार के मामले में तो हम ठीक ठाक नहीं मानते हैं। और
तेजस्वी यादव को रोजगार के मामले में आप कैसा मानते हैं? उनको मानते हैं क्योंकि रोजगार दिए हैं, जो सच है उसको कहने में क्या दिक्कत। रोजगार दिए हैं, बिल्कुल। नरेंद्र मोदी नहीं दे पाए हैं। सेना में सुनते हैं बहुत बहाली होती है। सेना में बहाली पहले होती थी जिस प्रक्रिया से, उसको भी खत्म कर दिया गया। अब 4 साल में जाइए, घोड़ा उठाइए और घरे निकल जाए। इससे क्या प्रतिक्रिया, लोगों पे कैसा प्रभाव है? इसको बदलना चाहिए, इसको तुरंत बदलना चाहिए। और इनका भी सरकार आए, हम उनसे अपील करना चाहते हैं, अगर गलती से बन जाती है इनका नरेंद्र मोदी जी का सरकार दोबारा, तो इस योजना को बंद कर देना चाहिए और पहले की तरह पुनः इसको कर देना चाहिए। आप बोल रहे हैं कि गलती से बन जाएंगे, मतलब क्या उम्मीद लग रहा है? देखिए, जनता जो है अभी भी धर्म के नाम पर काफी वोट करती है। हाँ। तो विपक्ष के जो लीडर है वो नहीं समझा पाते। हाँ हाँ। असली जो मुद्दा है उसको नहीं समझा पाते हैं, इसी कारण उनको वोट मिलता है ज्यादा। इसका कोई कहा नहीं जा सकता, आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते। नहीं भी आ सकते हैं, मतलब विपक्षी दल ठीक से समझा नहीं पाते हैं और उधर जब धर्म के नाम पर लोगों का वोट ले लेते हैं। बिल्कुल, एकदम झोली भर के वोट जाता है धर्म के नाम। तो आपके उम्र के जो युवा लोग हैं, उन लोग की क्या प्रतिक्रिया, वो लोग क्या ठाने हैं? हम लोग तो इस बार क्या, हम लोग तो पिछले बार भी सपोर्ट नहीं किए, पिछली बार भी सपोर्ट नहीं किया। बिल्कुल। वैशाली लोकसभा क्षेत्र में क्या रहेगा परिणाम इस बार? इस बार परिणाम अभी के जो परिस्थिति है, अभी का जो समय है, हाँ। अभी चुनाव हो जाए तो लगभग 1 लाख से मुन्ना शुक्ला जी जीतेंगे, लेकिन बाद में चुनाव करीब होने के बाद बदलते रहता है, बहुत प्रकार के बात है, धन बल पैसा इधर उधर का बात होने लगता है, यही सब बात। तो ये सभा स्थल है वैशाली और मुजफ्फरपुर संसदीय क्षेत्र की सीमा पर, जी। तो इससे वैशाली में कुछ फायदा होगा एनडीए के प्रत्याशी को? आने के बाद तो कुछ फायदा होता है, कुछ फायदा होता है। जी। कितना फायदा होगा? इससे रुख बदल जाएगा? अभी आप बोले कि 1 लाख से मुन्ना शुक्ला की जीत हो जाएगी। थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा, थोड़ा प्रभाव पड़ेगा, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इस बार उनको अक्सर चाहिए। मोदी जी के नाम पर कितना बार जिताया जाए? जनता कह रही है। बिल्कुल। क्या मोदी जी के नाम पर कितना बार जिताया जाए? काम भी तो होना चाहिए ना। काम दिखाई नहीं दे रहा है। काम दिखाई नहीं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विपिन कुमार यादव हुआ। आप किस विधानसभा क्षेत्र के निवासी हैं और किस लोकसभा क्षेत्र के निवासी हैं? हम लोग जाते हैं कुरहन्नी में। और यहाँ कुरहन्नी विधानसभा क्षेत्र भी है, मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र भी है, सीमा पे है, और कांटी विधानसभा क्षेत्र भी है। क्या माहौल है, क्या लग रहा है इस बार? इस बार तो यहाँ से कांग्रेस का सीट निकल रहा है। मुजफ्फरपुर से? मुजफ्फरपुर से। हाँ। जो प्रधानमंत्री करके गए थे वो पूरा नहीं हुआ, और जनता भी समझ गई कि हवाई अड्डा यहाँ नेताओं के भाषण के लिए नहीं, एयरपोर्ट का वादा करके गए थे। यहाँ एयरपोर्ट बनना चाहिए, नेताओं का यहाँ घर नहीं है। जब वोट बैंक बनाना होगा तो आएंगे, अपना प्रचार प्रसार करके जाएंगे। यहाँ एयरपोर्ट ना बनना चाहिए था। आपका कहना है कि ये एयरपोर्ट था, इसको सभा के मैदान के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है और यहाँ एयरपोर्ट चालू नहीं किया जा रहा है। यहाँ एयरपोर्ट बनना चाहिए था, वादा करके गए थे। क्या चीज का प्रधानमंत्री है? बात का वैल्यू, जवान का वैल्यू नहीं है उनको। तो कहा जाता है कि राज्य सरकार जमीन नहीं दी उनको, इसलिए नहीं बनवा सके। जमीन तो यहाँ इतना है, आएंगे मुहैया कराएंगे हम लोग। जमीन का कमी है? जमीन है, जमीन बहुत है यहाँ, एयरपोर्ट बनाने के लिए सक्षम है। तो क्या पहल हुई राज्य सरकार की ओर से, क्यों नहीं कोशिश हो सकी? यहाँ भी सरकार उन्हीं का है और केंद्र में भी उन्हीं का है, तो अभी मुहैया नहीं होगा तो कब होगा? जब कांग्रेस के यहाँ सीट दी जाएगा तब होगा उनका। लोगों में प्रतिक्रिया कैसी है? लोग तो यहाँ बस कांग्रेस का है। कांग्रेस। और ये प्रधानमंत्री की सभा होगी तो कहीं बदल जाए? कुछ नहीं होगा, और सारा जनता जानती है कि आ रहे हैं, फेंकेंगे, फेंक उठ के चल जाएंगे। उससे कुछ माहौल यहाँ बिगड़ने को, बनने को नहीं है। जनता समझ चुकी है, 10 साल दे दिए हैं हम लोग, लेकिन इस बार नहीं देंगे। क्या चल रहा है यहाँ पर, क्या तैयारी हो रही है? ये तो यही तैयारी हो रही है कि फेकेंदर मोदी आने वाले हैं, फेंक के लंबा चौड़ा चले जाएंगे, इसी का तैयारी हो रहा है। मतलब भाषण होगी नरेंद्र मोदी जी की? भाषण होगा, वो लंबा चौड़ा फेंक के चल जाएंगे। ऐसे पहले आए थे तो फेंके थे कि हाँ आएंगे तो एयरपोर्ट एयरपोर्ट पर उतरेंगे, लेकिन आज तक कुछ पते नहीं चला। फिर आए हैं झूठ बोल के चल जाएंगे, करना तो कुछ है नहीं। तो इसका प्रभाव पड़ेगा, जनता वोट देगी उनका भाषण सुनने के बाद? कोई वोट नहीं देगा, हमारी वोट देने का कोई अक्षय नहीं है। मोतीपुर में आए थे तो बोले थे कि चीनी मिल चालू होगा, वहाँ भी चीनी मिल चालू हो गया।
एयरपोर्ट चालू होना था, यो हो ही गया। तो बड़ी भीड़ जुटेगी, बड़ा कैनोपी तो लगा। पैसा देवे के वहाँ से कैंडिडेट से ले आके यहाँ भीड़ जुटा देगा, करेगा क्या है? सबको पैसा देके कि भोज खिलाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वहाँ से भीड़ जुटा देना। तो इसका तो प्रभाव पड़ेगा ना, कुछ तो प्रभाव पड़ेगा। और क्या पड़ेगा? ये देखिए तो यहाँ पे आ रहे हैं तो 4-5 करोड़ रुपया तो पानी में जा रहा है, इसका तो कोनो अथी है नहीं, ये तो बर्बादे ना हो रहा है, इसका कोई माई बाप है नहीं है 4-5 करोड़ रुपया का, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल जनता चौक लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि हमारा चैनल उन दर्शकों तक पहुंच सके जो अब तक मेरी खबरें नहीं देख पा रहे हैं। नमस्कार।